आज राजकीय महाविद्यालय ज्वाला जी के लिंग संवेदीकरण इकाई द्वारा फादर्स डे के अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का ऑनलाइन आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं का आयोजन माननीय प्राचार्य महोदय डॉक्टर अजायब सिंह बनियाल के मार्गदर्शन में किया गया। इन प्रतियोगिताओं में बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इन इवेंट्स में ग्रीटिंग कार्ड मेकिंग जो कि बच्चों ने बनाकर अपने फादर्स को देने थे, और साथ में काव्य पाठ तथा भाषण प्रतियोगिता रहे। फादर या यूं कहें पिता एक ऐसा शब्द है जिसको माँ की तरह डिफ़ाइन करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जिस तरह हम माँ की महानता को डिफ़ाइन नहीं कर सकते, फादर की ग्रेटनेस को भी हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते। माँ का प्यार छलकता है, बाहर आता है, और मदर्स जनरली एक्सप्रेस करती हैं अपना प्यार, लेकिन फादर्स को किस तरह से समाज में रिस्ट्रिक्ट किया गया है, कुछ लाइंस में शेयर करूँगी। है समाज का नियम भी ऐसा, पिता सदा गंभीर रहे, मन में भाव छुपे हों लाखों, आँखों से ना नीर बहे, करे बात भी रूखी सूखी, बोले बोल हिदायत के, सिर्फ हिदायत ही देनी है, दिल में प्यार है माँ जैसा ही, किंतु अलग तस्वीर रहे। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। मेरी ज़मीं आसमां मेरे पापा, जन्मदाता मैं हूँ जहाँ है वहाँ मेरे पापा।
इतने उपकार है क्या कहे, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्म देती है जो माँ जिसे जग कहे, अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। हो लोरियां होठों पर सपने बुनती नजर, नींद जो वार दे हंस के हर दुख सहे। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। आपके ख्वाब हम आज होकर जवां, उस परम शक्ति से करते हैं प्रार्थना। इनकी छाया रहे रहती दुनिया तलक, एक पल रह सके हम न जिनके बिना। आप दोनों सलामत रहे, सबके दिल में ये अरमान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। नमस्कार माननीय प्राचार्य महोदया जी, प्रोफेसर आरती गुप्ता मैम जी, अन्य अध्यापक वर्ग एवं मेरे प्रिय साथियों। मैं शिखा राजकीय महाविद्यालय बीए प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी को आज के दिन के महत्व के बारे में बताऊंगी। हम सभी जानते हैं कि मातृ दिवस तो होता ही है, पर हम भूल जाते हैं कि माता के साथ साथ हमारी जिंदगी में एक पिता का भी अस्तित्व है। इसीलिए पिता के अस्तित्व को ही बताने के लिए आज का दिन पिता के लिए समर्पित किया जाता है। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगी
कि आखिर पिता होते कौन हैं। पिता कभी अभिमान तो कभी स्वाभिमान है पिता, कभी धरती तो कभी आसमान है पिता। कभी अभिमान तो कभी स्वाभिमान है पिता, कभी धरती तो कभी आसमान है पिता। माँ ने अगर है हमें जन्म दिया, अरे माँ ने अगर है हमें जन्म दिया, तो जिससे जग पहचाने वो पहचान है पिता, वो पहचान है पिता। अरे कंधे पर बिठाकर मेला दिखाता वो है पिता, और घोड़ा बनकर हमें है घुमाता वो है पिता। अरे कंधे पर बिठाकर मेला दिखाता और घोड़े बनकर हमें है घुमाता। अगर माँ ने हमें है पैरों से चलना सिखाया, अरे माँ ने अगर हमें है पैरों से चलना सिखाया, तो पैरों पर खड़ा होना सिखाता है पिता, तो पैरों पर खड़ा होना सिखाता है पिता। कभी रोटी तो कभी पानी है पिता, कभी बुढ़ापा तो कभी जवानी है पिता। कभी रोटी तो कभी पानी है पिता, कभी बुढ़ापा तो कभी जवानी है पिता। अगर माँ है हमें मीठी लोरी सुनाती, अगर माँ है हमें मीठी लोरी सुनाती, तो कभी ना भूल पाऊंगी ऐसी कहानी है पिता, कभी ना भूल पाऊंगी ऐसी कहानी है पिता। कभी हंसी तो कभी अनुशासन है पिता, कभी मौन तो कभी भाषण है पिता। कभी हंसी तो कभी अनुशासन है पिता, कभी मौन तो कभी भाषण है पिता। अगर माँ है हमारे घर की रसोई, अगर माँ है हमारे घर की रसोई, तो जिससे घर चलता है वो राशन है पिता, वो राशन है पिता। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, मैं अंत में केवल इतना ही कहूँगी कि यदि हम अपनी ज़िंदगी में माता के अस्तित्व को समझते हैं, तो हमने पिता के अस्तित्व को भी समझना है, क्योंकि हमारे ज़िंदगी के ये दोनों ही हमारे पहलू बहुत ही हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंस हैं। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, अपने शब्दों को यहीं विराम दूँगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं राजकीय महाविद्यालय ज्वालाजी की BSc द्वितीय वर्ष की छात्रा दीपिका शर्मा आज फादर्स डे के उपलक्ष्य पर एक कविता के माध्यम से अपने विचारों को आपसे साझा करना चाहूँगी। कभी हंसी तो कभी अनुशासन है पिता, कभी हंसी तो कभी अनुशासन है पिता, कभी मौन तो कभी भाषण है पिता। माँ घर की रसोई है तो जिससे चलता है घर, तो जिससे चलता है घर वो राशन है पिता। कभी हंसी कभी खुशी का मेला है पिता, कभी हंसी कभी खुशी का मेला है पिता, कभी इतना तन्हा और अकेला है पिता। अगर ज़रूरत पड़ने पर बेच देती है माँ अपने गहने, अगर ज़रूरत पड़ जाने पर माँ बेच देती है अपने गहने, जो अपने आप को बेच दे वो व्यापारी है पिता। माँ कभी ना कभी जाहिर कर देती है अपने दिल के जज्बात, जाहिर कर देती है अपने दिल की बात, लेकिन जो अपनी लाचारी को, अपनी बातों को दिल में समा ले वो इंसान है पिता। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ आपको मेरे विचार पसंद आए हों और सभी पिताओं को फादर्स डे के उपलक्ष्य पर दीपिका शर्मा की ओर से एक सादर नमस्कार। और मैं एक बार फिर से प्राचार्य महोदय और भारती मैम का धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। नमस्कार, मैं श्वेता राजकीय महाविद्यालय ज्वालाजी BA फर्स्ट ईयर की छात्रा पिता के ऊपर एक छोटी सी कविता बोलने जा रही हूँ। प्यार का सागर ले आते फिर चाहे कुछ ना कह पाते, बिन बोले ही समझ जाते दुख के हर कोने में खड़ा उनको पहले से पाया। छोटी सी उंगली पकड़कर चलना उन्होंने सिखाया, जीवन के हर पहलू को अपने अनुभव से बताया। हर उलझन को उन्होंने अपना दुख समझ सुलझाया, दूर रहकर भी हमेशा प्यार उन्होंने हम पर बरसाया। एक छोटी सी आहट से मेरा साया पहचाना, मेरी हर सिसकियों में अपनी आँखों को भिगोया। आशीर्वाद उनका हमेशा हमने पाया, हर खुशी को मेरी पहले उन्होंने जाना। असमंजस के पलों में अपना विश्वास दिलाया, उनके इस विश्वास को अपना आत्मविश्वास बनाया। ऐसे पिता के प्यार से बड़ा कोई प्यार ना पाया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय जी, अध्यापक वर्ग एवं मेरे प्रिय साथियों, मेरा नाम दीक्षा है। मैं राजकीय महाविद्यालय ज्वालामुखी में BCom प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। आज मैं फादर्स डे पर एक छोटी सी कविता लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका शीर्षक है
मेरी ज़िंदगी मेरे पापा। मेरी ज़िंदगी का पहला नाम हो आप, मेरी खुशियों का पहला मुकाम हो आप। मेरी गुरूर मेरा शान हो आप, मुझसे पहले मेरी पहचान हो आप। ज़िंदगी के मेरे हो भाग्य विधाता, मेरी हर खुशियाँ आपसे ही हैं पापा। ज़िंदगी को मेरी जीना सिखाया, सही और गलत में फ़र्क बताया। अपनी खुशियों से पहले मेरा जिक्र करते हैं, अपनी ज़रूरतों से पहले मेरी फ़िक्र करते हैं। मेरी पहली ख्वाहिशों में आपका नाम है, आप मेरी ज़िंदगी, आप ही मेरी जान हैं। मेरी खुशियों के बारे में सोचने वाले, मेरे बोलने से पहले मेरी ज़रूरतों को पूरा करने वाले, आप ही मेरी ज़मीं और आप ही फलक हो। इसीलिए पापा आप सबसे अलग हो, इसीलिए पापा आप सबसे अलग हो। जितने शब्द दूँ आपके लिए, जितने भी शब्द दूँ आपके लिए, जितने भी शब्द दूँ आपके लिए वो भी कम हैं, जितने शब्द दूँ आपके लिए वो भी कम हैं। कैसे अदा कर पाऊँगी आपके इस कर्ज को, कैसे अदा कर पाऊँगी आपके इस कर्ज को, बस इस बात का गम है। कैसे अदा कर पाऊँगी आपके इस कर्ज को, बस इस बात का गम है। मेरे सर पे हमेशा आपका हाथ है, मेरे सर पे हमेशा आपका हाथ है। किस्मत वाली हूँ मैं, किस्मत वाली हूँ पापा, जो आपका साथ है। माता पिता से बढ़कर इस दुनिया में कोई इतना दयावान नहीं। माता पिता से बढ़कर इस दुनिया में कोई इतना दयावान नहीं। चुका पाए इनका कर्ज, इतना बड़ा कोई धनवान नहीं। धन्यवाद। नमस्कार प्राचार्य महोदय जी, अध्यापक वर्ग और मेरे प्यारे साथियों। मेरा नाम रितु है। मैं राजकीय महाविद्यालय में बीए प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज फादर्स डे है और मैं पिता पर कुछ बोलना चाहती हूँ। ये ना तो कोई कविता है और ना ही कोई कहानी है। पापा, क्या यह सिर्फ एक नाम है या हमारी पहचान है? पापा हिम्मत है, हौसला है, मेहनत करने वाला एक सच्चा इंसान है, या सिर्फ ज़रूरतों को पूरा करने वाली एक दुकान है? वो रात भर जागना, मेरा ख्याल रखना और डर लगे तो मुझे सीने पर सुलाना, कभी मेरे लिए आपका घोड़ा बनना, मुझे अच्छी शिक्षा और संस्कार देने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि कभी दोस्त बनकर भी मेरी सहायता करते हैं। चाहे खुद किसी चीज़ के लिए तंग रह लेना, पर मेरी हर ज़रूरत को पूरा करना। याद है मुझे आज भी वो दिन, मेरा आपसे नाराज़ होना और आप मुझे मेरा बच्चा कह के सीने से लगा लेते थे। वो बचपन के दिन कितने अच्छे थे। जब शाम को घर आते थे तो हमारे लिए कुछ न कुछ लेकर आते थे। मैं चाहती हूँ वो बचपन के दिन फिर से वापस आ जाएं और आप मेरा बच्चा कह के मुझे फिर से सीने से लगाएं। पापा, मैं वो बचपन के दिन फिर से आपके साथ जीना चाहती हूँ। अतः अंत में मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी, जो आपने मुझे अपना कीमती समय निकाल कर सुना। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। नमस्कार माननीय प्राचार्य महोदया जी, अध्यापक वर्ग एवं मेरे प्रिय साथियों। आज मैं फादर्स डे के उपलक्ष्य पर आपके सामने एक कविता लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका शीर्षक है पिता। मेरी साहस, मेरी इज्जत, मेरा सम्मान है पिता। मेरी ताकत, मेरी पूंजी, मेरी पहचान है पिता। घर की एक एक ईंट में शामिल उनका खून पसीना, सारे घर की रौनक उनसे, सारे घर की शान है पिता। मेरी इज्जत, मेरी शोहरत, मेरा रुतबा, मेरा मान है पिता।
मुझको हिम्मत देने वाले मेरा अभिमान है पिता। सारे रिश्ते उनके दम पर, सारे रिश्ते उनके दम पर, सारी बातें उनसे हैं। घर के सारे दिल की धड़कन, सारे घर की जान पिता। शायद रब ने देकर भेजा, शायद रब ने देकर भेजा ये अच्छे कर्मों का फल। उनकी रहमत, उनकी बेयत, उनका है वरदान पिता। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मुस्कुराहट के हर लम्हे पास होते हैं जब मेरे पापा मेरे साथ होते हैं, जब मेरे पापा मेरे साथ होते हैं। नमस्कार, मैं नीना राजकीय महाविद्यालय ज्वालाजी में बीएससी प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ और आज मैं फादर्स डे के सुनहरे मौके पर अपने पापा के प्रति अपने विचारों को आपके साथ एक स्पीच के ज़रिए व्यक्त करना चाहती हूँ। अपनी स्पीच को बोलने से पहले मैं कुछ लाइंस अपने पापा के लिए बोलना चाहती हूँ कि यूँ तो बहुत कुछ लिखा है मैंने अपनी माँ के बारे में, लेकिन पापा आज इस फादर्स डे के मौके पर मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ कि माँ एक जन्नत है तो आप जन्नत के भगवान हो। माँ खीर है तो आप मीठे पकवान हो। माँ आयात हैं तो आप कुरान हो। लव यू पापा, आप मेरी जान हो। लव यू पापा, आप मेरी जान हो। पापा पापा का होना ही बच्चे के लिए किसी ख्वाहिश से कम नहीं होता है। जिस बच्चे के सिर पर पापा का हाथ होता है ना, वह बहुत ही खुश नसीब होते हैं। यूं तो मुझे पता नहीं कि मेरी तकदीर में क्या लिखा है, लेकिन जब मेरे पापा हंसते हैं ना, तो उनको हंसता हुआ देख के मुझे लगता है कि मेरी तकदीर बहुत ही बुलंद है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ चलते हैं, लेकिन जो सुख दुख में साथ देता है, सुख दुख में साथ चलता है, वही पापा होता है। पापा के बिना जीवन की कल्पना करना भी अधूरी है। पापा खुद भूखे रह लेंगे, लेकिन अपने बच्चे को, अपने परिवार को कभी भूखा नहीं दे सकते। खुद की जेब खाली हो, लेकिन अपने बच्चों की, अपने परिवार की हर ख्वाहिश को पूरा करता है एक पापा। पापा परिवार की उम्मीद ही नहीं, उसकी आस है, हिम्मत है। सुबह बच्चों के सोते हुए पिता काम पे चला जाता है, दिन भर काम करता है और शाम को खुशियों के साथ, ख्वाहिशों के साथ घर आता है। पिता अपने बच्चों को डांटता है, माँ की तरह अपने प्यार को व्यक्त नहीं कर पाता, लेकिन पिता भी माँ के जितना ही बच्चों को प्यार करता है। उसकी डांट में एक प्यार छिपा होता है। वे अपने बच्चों को पीछे नहीं देख सकता। एक पिता अपने बच्चों से बस यही चाहता है कि वह अपनी सारी ख्वाहिशों को पूरा करे। पिता अपने बच्चों की सारी ख्वाहिशों, उनके सपनों को पूरा करने के लिए ही उनको डांटता है कि वो आगे बढ़े, किसी भी क्षेत्र में किसी से भी पीछे ना रहे। पिता मैं ही हमारी दुनिया है, बच्चों की दुनिया है, परिवार की दुनिया है। अंत में बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि पिता का प्यार हर किसी को नसीब नहीं होता। जिनके पास पिता हैं वो उनकी कदर करें, उनसे प्यार करें, उनकी डांट को प्यार के रूप में लें, तभी वे जीवन में सफल हो सकते हैं। पापा का प्यार, पापा की डांट बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि पापा यू आर माय हीरो। धन्यवाद।